राम राम दोस्तों अब मैं आपके साथ आज कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ सेटअप और प्राइज एक्शन को डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि प्राइज एक्शन को अगर आप समझने लग जाओगे तो आप मार्केट की बहुत गहराई और चीजों को समझ जाएंगे कि भाई कहाँ से सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे मार्केट में सप्लाई आ रही है, कहाँ से डिमांड हो रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है। काफ़ी चीज़ें आप डिटेल में समझने लग जाओगे। तो आइए आज का जो हमारा सेशन है ये प्राइज एक्शन को समझते हैं कि प्राइज एक्शन आपका किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। काफ़ी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में समझाता रहता हूं, लेकिन आज थोड़ी सी डिटेलिंग होने वाली है तो इसे थोड़ा सा हम डिटेल में भी जाएंगे, बैक टेस्टिंग में भी जाएंगे, सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की ट्राई करेंगे। आइए यहां पे सिचुएशन देखिए। ये बात है, चार्ट आप देख रहे होंगे, ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, आप सिंपल सा प्राइस एक्शन जानते होंगे। मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बना दिया, फिर मार्केट ने एक लो बना दिया, फिर मार्केट ने एक हाई बना दिया। पहली चीज मैं आपको यहीं पे यही समझाऊंगा कि मार्केट ने आपको एक लो दे रखा था, एक हायर हाई बना दिया, एक हायर लो बना दिया और फिर से हायर हाई बना दिया। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर प्राइस एक्शन चेंज होगा, आज मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, लोग ये पेड कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पे सिखा रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। क्योंकि अब बहुत सारी सेटअप और स्ट्रेटेजीज आपके लिए आने वाली है, इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत हो। इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पे आप देखेंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्राइस एक्शन किस सिचुएशन पे चेंज होता है। ये हमारा क्या होगा, पिछला हायर लो होगा। मार्केट ने इसका अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो हमारा यहां पे प्राइस एक्शन चेंज हो जाता है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि मार्केट नेगेटिव सिनेरियो में जा सकता है या प्राइस एक्शन चेंज कर सकता है। जैसे कि यहां पे मार्केट ने जो पिछला हायर लो था उसका ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन आप कहेंगे कि मार्केट तो यहां से ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि यहां से प्राइस एक्शन चेंज हो सकता है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। काफी लोग देखो बहुत बड़ी जल्दबाजी करते हैं। ये एक बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है, वन डे के टाइम फ्रेम की। 15 मिनट पे भी आपको सेम ही चीजें करनी है, 5 मिनट पे भी आपको सेम ही चीजें करनी है। टाइम फ्रेम आपका कोई सा भी हो, डजेंट मैटर। क्योंकि वन डे का मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है, बहुत सारे एग्जांपल यहां पे भर भर के हैं, इसलिए आप सारी चीजें अच्छे तरीके से सीख सके। अब उस पॉइंट को काफी बारीकी से मैं चीजें सिखाऊंगा। ये लोग आपको पैसे लेके पेड कोर्सेज में सिखाते हैं, इसलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना। बिल्कुल भी वही चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। बस आपसे एक लाइक कहा जा रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना और कहना कि फ्यूचर में इसी तरह के हमें और भी कंटेंट प्रोवाइड करो। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, मार्केट में जब भी किसी जोन का ब्रेकडाउन आता है, काफी लोग पहले जो जल्दबाजी होती थी वो इसी ब्रेकडाउन पे एंट्री बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरा जो पर्सनल सुझाव है, मैं पर्सनल किस तरीके से काम करता हूं, मैं इसके एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करता हूं और उस रिट्रेसमेंट में मैं ये देखता हूं कि बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है। अगर बायर्स स्ट्रांग होगा तो जो ये ब्रेकडाउन दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए ब्रेकडाउन दिया गया और मार्केट आपको ट्रैप करके ऊपर लेके जा रहा है। समझ में आ गई। लेकिन अगर मुझे यहां पे रिजेक्शन दिख जाएगा, ये मार्केट इसे रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन दे देगा और एक हमें लोअर हाई बना के पिछले लोअर लो का ब्रेकडाउन दे देगा, तो इसका मतलब तब मैं कंफर्म होऊंगा कि मार्केट नेगेटिव सिनेरियो की तरफ जा रहा है। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, ये एग्जांपल मैंने आपके लिए किस लिए लिया, और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखो पहले एक चीज समझेंगे, फिर दूसरी चीज समझेंगे, फिर दोनों से क्रॉस चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत बेहतरीन चीज सिखाऊंगा। तो यहां पे हमने क्या देखा, ब्रेकडाउन मिल गया, लेकिन ध्यान दो इस तरह की आपको कैंडल देखने को मिल रही है।
डोजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने 3 टाइप की डोजी आपको पढ़ाई हुई है, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी के भी मैंने 2 टाइप आपको समझाए हुए हैं, एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। डिटेल में एग्जाम्पल के साथ वे सारी चीजें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन की हुई है। तो यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस कैंडल को देख के आप क्या कहेंगे? क्या नीचे से बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, बायर्स में सेलिंग नहीं है? लेकिन हम बायर्स को किस केस में स्ट्रॉन्ग मानते हैं? अगर हम केस की ही बात करें, बायर्स को स्ट्रॉन्ग हम तब समझते हैं कि भाई बेहतरीन सा हमें हैमर कैंडल मिल जाए। क्या ये हैमर कैंडल है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो डोजी कैंडल है। या फिर हमें पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तब हम बायर्स को स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। या फिर हमें फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर हमें बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए। यानी कि ये जो कैंडल आए इनमें वॉल्यूम भी भर भर के आए, बॉडी भी काफी बेहतरीन हो कैंडल की, क्योंकि इसमें बॉडी दिखाई नहीं दे रही है, इसमें बॉडी है ही नहीं है। भाई डोजी इसी तो नाम, इसलिए तो नाम है कि उसका ओपन प्राइस भी और क्लोज प्राइस भी दोनों सेम ही है। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे ओपन प्राइस क्या होता है किसी भी कैंडल का, क्लोज प्राइस क्या होता है, उस कैंडल का हाई क्या होता है, उस कैंडल का लो क्या होता है, वो सारी चीजें आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। नॉर्मल से मैं बात करूं, हालांकि चलो ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ये रेड कैंडल है, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, तो ओपन प्राइस क्या होगा? ओपन प्राइस यहां पे होगा, और क्लोज प्राइस क्या होगा? सॉरी, ओपन प्राइस क्या होगा? यहां पे होगा। क्लोज प्राइस क्या होगा? नीचे होगा, क्योंकि रेड कैंडल है। अगर ग्रीन कैंडल की बात होगी तो ये क्या हो गया? लो हो गया। ये क्या हो गया? हाई होगा। ये इसका ओपन प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया? क्लोज प्राइस हो गया। दोनों में उल्टा होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे डोजी में क्या होता है, ओपन प्राइस भी और क्लोज प्राइस भी दोनों सेम होते हैं। तो क्या ये इंडिकेशन दे रही है कि फेक ब्रेकडाउन हुआ है? नहीं, यहां पे भी हमें इंडिकेशन नहीं मिलता। फिर से ध्यान से समझो, बहुत गहरी चीज मैं पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने अभी क्या समझाया कि अगर पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, काफी लोग नेगेटिव साइड प्लान करते हैं, लेकिन ये राइट तरीका बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे इन्होंने डोजी देख ली, काफी लोग इस पे पॉजिटिव साइड प्लान करते हैं। देखो, डोजी के हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है पॉजिटिव साइड जाने का, लेकिन प्राइस एक्शन कब बनेगा? जब मार्केट पिछले हायर हाई का ब्रेकआउट दे देगा। तो यहां पे हमारे लिए जो ये कंफ्यूजिंग है, या तो हम सिर्फ यहां तक ही काम करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। हम सिंपल सी थ्योरी जानते हैं, सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, या रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिल गया तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर से ध्यान से समझो, तो यहां पे खेल क्या हुआ, मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। मार्केट ने आपको डोजी दी, डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन बना, लेकिन हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि हमारे लिए यहां पे पिछला हायर हाई बना हुआ है। फिर अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की है। अगर आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको किस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है? ध्यान दो, पहली आपको ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है, ग्रीन, ठीक है। दूसरी कैंडल पे ध्यान दो, ये वाली कैंडल। तीसरी कैंडल पे ध्यान दो, ये वाली कैंडल। चौथी कैंडल पे ध्यान दो, ये वाली कैंडल। पांचवी कैंडल पे ध्यान दो, इसने जाके ब्रेकआउट दिया है और रेड कैंडल बनी है, रीटेस्ट करने आई है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? इतनी कैंडल्स ने इसकी रेस्पेक्ट की है, बेवजह तो की नहीं होगी, कोई ना कोई कारण होगा। वो कारण जो है हमारा, वो हायर हाई का कारण है, जो मार्केट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। समझ में आई कि नहीं मेरी बातें? या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपके लिए एक ऑल टाइम हाई बना हुआ है उस सिचुएशन पे, इसलिए मार्केट उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरी चीज ध्यान दो, मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट देके एक नया हायर हाई बना दिया। हायर हाई आप किसे कहेंगे? जो पिछला हाई बना हुआ है, इससे हाई पे एक हाई बना दिया, तो इसलिए आप इसे हायर हाई कह रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट ने जो ये पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया था, तो ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए दिया था। तो ट्रैप समझे कि नहीं? अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहां से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे आपको बहुत सारे एग्जांपल समझाने हैं, इसलिए मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम का चुनाव किया है। तो अब मार्केट ने यहां पे एक हायर हाई बना दिया और रिजेक्शन प्लान कर दिया, तो क्या फिर से पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में आ चुका है? नहीं,
हम उस बेस पे देखेंगे जो ये रिट्रेसमेंट होगा, फिर से ध्यान से समझो, जो ये रिट्रेसमेंट होगा ये पिछले जो लो लगा हुआ है उससे ऊपर रहना चाहिए। अगर ये उससे नीचे चला जाएगा तो ये भी मार्केट ने सिर्फ स्टॉप लॉस खाने के लिए या ट्रैप करने के लिए चीजें की है। अगर आप देखेंगे ये जो लो लगा है ये पिछले लो से ऊपर लगा है, ये आपके लिए हायर लो बन गया। अब दूसरी चीज पे ध्यान दो, जो चीज मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा था वो कैंडल मैंने आपको यहां पे 4 कैंडल ड्रॉ करके दिखाई थी यहां पे, तो ये मैंने रेजिस्टेंस के रूप में बताई थी। क्यों बताई थी? हायर हाई पे रेजिस्टेंस की तरह। वही सेम सिनेरियो आप यहां पे देखेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे जो मार्केट ने हायर हाई बनाया था फिर से वहीं पे जाके मार्केट आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे सेलर्स मौजूद है, लेकिन हम ये देखेंगे सेलर्स हावी हम तब मानेंगे जब हमारे पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो जब ये मार्केट आया इसने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया, लेकिन आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है। क्या दिया है? पिन बार बुलिश कैंडल, काइंड ऑफ आप इसे हैमर भी कह सकते हैं। इस कैंडल पे ध्यान दो, ये कैंडल आपको सपोर्ट जोन पे मिली है। मैं आपको हमेशा कहता हूं सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, यहां पे आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो काफी छोटा रहता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये ऑफर मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा, 6 दिन ही बचे हुए हैं इस ऑफर को खत्म होने में। ऑफर के खत्म होने से पहले आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं और मेरे सेटअप सीख सकते हैं। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के लिए कोर्स है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज के लिए आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आप वापस आ जाइए। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि सपोर्ट जोन पे आपको ये मिल जाए। ये देखो कितना बेहतरीन कैंडल बनाए और सपोर्ट जोन पे बनाए। स्टॉप लॉस कितना है आपका? स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। एसएल की अगर हम बात करें बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिलने के चांसेस क्या हो सकते हैं? अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या है? ये वाला एरिया। भाई यहां पे आपका पिछला हायर हाई भी है और यहीं पे आपका उससे पहले भी हायर हाई जो बना था वो भी यहीं पे बना था। काइंड ऑफ आप देख सकते हैं डबल टॉप आपको बनता हुआ यहां पे दिखाई दिया है और नीचे क्या आप इसे डबल बॉटम भी कह सकते हैं, पर लेकिन अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सिंपल सी ये 4 चीजें याद रखो, क्योंकि यहां पे अगर आपके एसएल भी हिट होते हैं वो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ होते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आपको जो रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन होते हैं। अब मैं आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। एक लाइन उठाते हैं, ये प्राइस एक्शन। अगर आप यहां से देखेंगे, अगर सिर्फ यहां तक की भी बात करें हायर हाई तक की, तो मोटा मोटा आपको 3% का यानी कि 658 पॉइंट आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं निफ्टी 50 में। मोटा मोटा 3% का आपको मूव देखने को मिला है, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके आपको एक नया हायर हाई भी बना के दिया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं 982 पॉइंट, लगभग 4.5% का आपको यहां पे मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें कैसे पहचानना होता है हायर हाई हायर लो का, वो भी सिचुएशन अभी मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए। अब यहां पे देखो, यहां से अगर आप पकड़ते हैं तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? ये यहीं पे आ जाती है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है? अब मान के चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वैसे स्टॉप ट्रेलिंग बहुत बेहतरीन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी इसकी जरूरत पड़ गई है तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये आपका टारगेट है, ठीक है, यहां से आपका एंट्री पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे आपने अपना एसएल लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। पहला तरीका क्या होता है ट्रेड करने का? सिंपल सी, अगर हम सिंपल सा डिस्कशन करें तो पहला तरीका रियल में क्या होता है कि आपको एक मोमेंटम मिल रहा है, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट करा और यहां पे बायर्स ने दिखाया कि बायर्स स्ट्रांग है और इस हाई को निकाल दिया। ध्यान से समझना,
अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट ने यहां से आपके लिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया। तो दो तरीके होते हैं। पहले की अगर हम बात करें, या तो अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट पे रख लो, आप कोस्ट टू कोस्ट हो गए। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं रहता है, आपका टारगेट अचीव नहीं कराता है, एक रिवर्सल प्लान कर देता है, तो आपका ऐसा हिट होगा, कोस्ट टू कोस्ट होगा। या फिर जो मेरा पर्सनल पसंदीदा तरीका है वो है ये वाला जो स्विंग है, जो मार्केट ने ये जो स्विंग बनाया है, ये जो लो बनाया है, इस स्विंग पे अपने एसएल को रखो। और जैसे ही मार्केट ने फिर से स्विंग बनाया तो इस स्विंग पे अपने एसएल को रखो, क्योंकि अगर आपका एसएल हिट भी होगा तो कम से कम इतना तो प्रॉफिट हाथ लगेगा, इतने पॉइंट तो आपके हाथ लगेंगे। समझ गए कि नहीं मैंने क्या समझाया? बहुत गहरी चीज है, ये लोग आपको पेड कोर्सेज में सिखाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए फ्यूचर में इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूं, जिसमें बहुत बेहतरीन आपके लिए सेटअप और स्ट्रेटजीज रहेंगे, जो आपको आने वाले फ्यूचर में काफी मदद कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, इस तरह की चीजों को पहचानना कैसे होता है। देखो, अगर आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पता है तो आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपको शूटिंग स्टार का मिलना रेजिस्टेंस जोन पे, पिन बार बियरिश कैंडल का मिलना, फुल बॉडी बियरिश कैंडल का मिलना, या फिर बियरिश इंगल्फिंग का मिलना। ध्यान दो, अगर आप देख पा रहे हो, इन दोनों कैंडल को देखो, ये इस तरह की कैंडल है जो क्या बता रही है, ग्रीन कैंडल है, साफ साफ रिजेक्शन को बता रही है, सेलिंग को बता रही है कि मार्केट ऊपर गया था, बायर्स ऊपर लेके गए थे, लेकिन यहां से रिजेक्शन प्लान करा। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे हम नेगेटिव साइड तो कुछ भी नहीं सोच सकते। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमें और भी कंफर्मेशन चाहिए। दूसरी कैंडल को देखो, दूसरी कैंडल आपको कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी। ध्यान देना मेरी बातों पे, मैं क्या समझा रहा हूं। लेकिन ये रेड कैंडल, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इसने पूरी तरीके से पिछली कैंडल को इंगल्फ किया है? इस एरिया की कैंडल का एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। फिर आपको इंतजार करना है इसकी फॉलोअर कैंडल का, और जैसे ही फॉलोअर कैंडल मिली, आपने देखा मार्केट ने एक बेहतरीन आपको गिरावट दिखाई। फिर क्या बना के दे दिया मार्केट ने? हमें नहीं पता मार्केट कितना गिरेगा, किसे पता है? यहां पे जाके इनसाइड कैंडल फिर से बनी। देखो, आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को भी समझना पड़ेगा। वही आपकी मदद करते हैं कि भाई अब किस ट्रेड से आपको एग्जिट करना है, या किस ट्रेड में और पिरामिडिंग करके आपको और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है, या फिर किस ट्रेड में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है। क्योंकि जब सिचुएशन बन रही है, जैसे ही अगले दिन आप देखेंगे आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई। चलो, ये तो एक न्यूज का इंपैक्ट था, यानी कि कोई इवेंट था। इवेंट में कोई भी प्राइस एक्शन आपको पता है इतने बेहतर तरीके से काम नहीं करता, या मोस्टली तो प्राइस एक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे बड़े मूव देखने को मिलते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट के एक इवेंट था, तो उस वजह से आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। आगे भी अगर आप देखेंगे, फिर से मार्केट नया हायर हाई हायर लो बनाते हुए मूव कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो है यहां पे, जब मार्केट ने यहां से गिरावट देनी शुरू करी, एक ऑल टाइम हाई मार्केट ने जब यहां पे बनाया, फिर मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे और भी ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन हमें घबराना कब है? जब हमारे पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तब भी हमें पूरी तरीके से नहीं घबराना है, तब भी सतर्क होना है, क्योंकि हम देखेंगे रिट्रेसमेंट, और उस रिट्रेसमेंट में अगर बायर्स स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब मार्केट सिर्फ ट्रैप करने आया है। और यहां पे पिछले हायर लो पे मार्केट सपोर्ट लेके एक साइडवेज मोमेंटम दिया। जब इस रेंज मिल गई, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो मार्केट अपने पिछले हायर हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, या फिर नया हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट आपके लिए नया लोअर लो बनाने की ट्राई करेगा। ये बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन है। अभी जो मैंने इतना डिटेल में आपको समझाया है, बहुत ही सिंपल से प्राइस एक्शन है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी और भी मदद करते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ओके, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है, मार्केट ने 3 बार इस एरिया में सपोर्ट लिया, हमने ड्रॉ कर ली। अगर आप पीछे जाके देखेंगे
तो आपको कुछ और चीजें भी दिखाई देगी। ये सपोर्ट एरिया हमने यहां पे देखा, पर लेकिन ये पहले रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है, ध्यान दो। ब्रेकआउट देने के बाद ये सपोर्ट जोन भी बना हुआ है, यानी कि जो हमारे पिछले रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, अगर हम उन्हें ध्यान से फाइंड आउट करना जानते हैं, अगर आप इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर आप उनके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको एक बेनिफिट मिल सके कि इसका बेनिफिट क्या होता है। यहां पे मैंने 9 EMA लगाया हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि ये मैंने क्यों लगाया हुआ है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके 150 कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली मैं इस पे काम जरूर करूंगा और आपको आने वाली वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल लाइक भी कीजिए वीडियो को, नहीं हो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हमने क्या देखा कि पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे आगे के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम एक आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे भी एक रेजिस्टेंस जोन बना, फिर से एक रेजिस्टेंस, अगर आप यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देंगे तो आपको वो थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकडाउन मिल गया फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट मिल गया तो फिर से आपके लिए सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई यहां तक सारी चीजें? तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज अगर आप सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।